What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। तो ये जो टॉपिक निकल के आया है, ये लास्ट ईयर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये वहीं से निकल के आया है। यदि हमने पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली है, उसके बाद हमको पता लगता है कि वहाँ हम कोई चीज़ लिखना भूल गए हैं या कोई गलती हमसे हो गई है, तो उसको सुधारने के लिए हम क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे, एंट्रीज पास करते थे। सेम यहाँ पर भी जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करते हैं, उस समय आके हमको पता चलता है कि भैया कुछ चीज़ें लिखने की रह गई है, कुछ चीजों में क्या हो गई है, गलती हो गई है। किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उन सब चीजों को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं? एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। उस रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने से पहले हमको एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। क्या बोलते हैं? एक एनालिटिकल टेबल। ये उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा हम थ्योरी पे चलते हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर फाउंड। देखो, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे अकाउंट को फिर से बनाएं या फिर से क्या करें, सॉल्व करें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं और एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जिससे जो भी एरर था वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। अब पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर वो चीज करने से पहले हमको एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक एनालिटिकल टेबल। अब एनालिटिकल टेबल को समझने से पहले या उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स। जो भी आप करोगे ट्रांजैक्शन वो लिखना है। जितने पार्टनर है उतने ए बी के कॉलम बन जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। फिर यहां आती है हमारी फर्म, क्योंकि जो एंट्री हम करेंगे कहीं ना कहीं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी इंपैक्ट करती है और फर्म को भी इंपैक्ट करती है। तो यहां पर आ गया फर्म। अब एक चीज बता दूं, ये एनालिटिकल टेबल को सॉल्व करने की क्या है, एक स्टेप्स है। उससे पहले हमें आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्म का लॉस, जो फर्म के लिए लॉस होता है वो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का प्रॉफिट। ठीक है। और जो पार्टनर्स का लॉस होता है, क्या होता है? पार्टनर्स का लॉस, वो फर्म का क्या होता है? फर्म का प्रॉफिट होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं डेबिट की और क्रेडिट की, तो जो डेबिट है, डेबिट रिप्रेजेंट्स लॉस। चाहे फर्म का डेबिट हो चाहे पार्टनर का डेबिट हो, डेबिट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इन केस ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट, रिप्रेजेंट लॉस। एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट्स, क्रेडिट हमको रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट। क्रेडिट हमको क्या शो करता है? प्रॉफिट शो करता है। तो फॉर एग्जांपल, कोई चीज अगर फर्म के डेबिट में है तो वो पार्टनर्स के किधर आएगी? क्रेडिट में आएगी। यदि कोई चीज फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के किधर आएगी? डेबिट में आएगी। और फर्म का लॉस पार्टनर का फायदा, पार्टनर का लॉस फर्म का फायदा। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं इसके बाद आपको ये स्टेप समझाऊंगा और सीधा हम एक काम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये स्टेप्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आया क्वेश्चन के साथ। अभी हमने बेसिक समझा था, अब हम एक क्वेश्चन के साथ एनालिटिकल टेबल को समझेंगे और एरर को कैसे रेक्टिफाई करते हैं उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेप देख लें। एनालिटिकल टेबल को एंड करने की मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर कम ज्यादा होते रहते हैं। कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म, पहले आप फर्म को बैलेंस करोगे और उसका जो भी आएगा उनको उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बैलेंस को। फिर पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करोगे और डेबिट और क्रेडिट में जितना कम होगा उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट की एंट्री हम पास करेंगे। थियोरेटिकल समझने में नहीं आया होगा, आई होप, मैं जानता हूं तुमको अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 2.92 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53। रिया, मोना एंड निशा, तीन पार्टनर हैं, रिया, मोना एंड निशा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है
1,40,000, 84,000 एंड 1,60,000। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती से बाय मिस्टेक ये क्या हो गया है, तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आपको क्या करना है, इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है और एक एंट्री पास करना है। मैंने ब्लूप्रिंट बना लिया था इसलिए मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, रिया, मोना एंड निशा, और लास्ट बनेगा फर्म। पर्टिकुलर ये एक तरीके का वर्किंग नोट है, ध्यान रखना, रिया, मोना एंड निशा, और यहां पे आ जाएगी हमारी प्यारी फर्म। सबसे पहले फिर यहां पे कॉलम बनेंगे, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और इसका डेबिट और क्रेडिट। अब हमको क्या करना है, जो जो वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है बेटा वो रॉन्गली बटा है, तो सबसे पहले हम तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, ये अराउंड आएगा 3,30,000। ये इनने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया है, रॉन्गली किया पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट पहले दे चुके हैं तो प्रॉफिट को क्या कर लो, वापस ले लो। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, प्रॉफिट दे चुके थे तो यहां वापस लेंगे प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक इन द रेशो ऑफ 1:1:1। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर को जब प्रॉफिट दिया होगा तो फर्म ने डेबिट किया होगा और पार्टनर ने क्रेडिट किया होगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, एनालिटिकल टेबल, मैंने एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। वही मैं बोलूं यार, डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा था, अब ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स को जब हमने प्रॉफिट दिया होगा तो इन्होंने क्रेडिट किया होगा और फर्म ने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब जब हम वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स का क्या होगा, नुकसान होगा, तो इनके पास से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इक्वल रेशो में। तो जब आप इसको इक्वल रेशो में लोगे तो ये आएगा 1,10,000, 1,10,000, और अब फर्म के पास वापस ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा 3,30,000 रुपए, ये हो गया क्रेडिट। अब प्रॉफिट बाय मिस्टेक बटा था, गलती से इक्वली, अब उसको हम लोग बांट देंगे, प्रॉफिट गिवन बैक। अब हम उसको प्रॉफिट वापस दे रहे हैं, किस रेशो में दे रहे हैं, 3:2:1। तो 3,30,000 को जब आप 3:2:1 में बांटोगे तो रिया को मिलेगा अराउंड 1,65,000, मोना को मिलेगा 1,10,000, और अराउंड हमारा कौन बच गया यहां पर, निशा को मिलेगा 55,000। और अब हमारी फर्म के पास से ये 33 या 3,30,000 का जो प्रॉफिट है ये चला गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। तो ये 3,30,000, इधर भी आ गया 3,30,000। तो सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म अकाउंट। तो हमने बैलेंस निकाला, कुछ बैलेंस ही नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, इसलिए हटा दो, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर हमको करना है टोटल्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। हम पार्टनर के अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करना है बेटा, बैलेंस नहीं करना, ध्यान रखना। 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, अरे बाप रे, ये तो खुद ही हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए आसान हो गया, 55,000। अब यहां पे हमको क्या करना है, इनका बैलेंस निकालना है। ऐसे बैलेंस नहीं निकालना जैसा हम अकाउंट में निकालते हैं, हमको बस यहां देखना है कि रिया के उसमें क्रेडिट साइड 55,000 ज्यादा है, मोना ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो बेटा डेबिट साइड पे 55,000 ज्यादा है, किसके उसमें, निशा में। तो यहां से हमारी जर्नल एंट्री निकल के आती है, निशा डेबिट है ना, तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका, रियास कैपिटल अकाउंट, कितना, 55,000, ये हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री पास। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगर इसके अंदर मान लो आपको पहले से क्वेश्चन दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए,
तो देना भूल गए तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यहाँ पे डेबिट हो जाता, इनके उसमें क्रेडिट हो जाता। और कोई प्रॉफिट अगर पहले बांट चुके हो तो प्रॉफिट को वापस लेते, फर्म को बैलेंस करते और डिस्ट्रीब्यूट करते। एक बार बुक के क्वेश्चन बना के देख लेना, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, आप इस मेहनत को जाया मत जान देना, वीडियो को शेयर करना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।